फैन के घर पर वो एक फ्लैट पर रहता था और उसका पूरा बॉडी से बहुत ही ज्यादा ही रोशनी निकल रहा था। उसी के साथ साथ वेब भी फैन कहता है मैंने सावर ले लिया कंडीशन के साथ। मैंने भी बहुत टाइम तक खड़ा रह लिया, बट फिर भी यह बॉडी का हीट घटता ही नहीं है। मेरे को क्या करना चाहिए? और तभी वो शौक लेते हुए उठता है और मन मन सोचता है आज उस कॉलेज के अंदर मैंने बहुत ज्यादा क्या आवाज फैल आ दिया था, क्या किसी ने मेरा पिक्चर ले लिया? और इसी डर के साथ वो मोबाइल को देखने लगता है, पर वहां पर वैसे ही कोई भी पिक्चर नहीं था। बट उसके सामने एक और न्यूज आता है। वो न्यूज को देखता है जहां पर कुछ बताया गया था कि ओरा कल्टीवेशन एसोसिएशन नाम के एक नए क्लब बन चुका है जो कि कल्टीवेशन को लेकर कुछ गाइडलाइंस जारी करा है। भाई फैन सोचता है पिछले लाइफ पर सारे लोगों को लगा था ये बस कोई मजाक है, बट चन यूनिवर्सिटी पर वो जो हुडी पहना हुआ बंदा था शायद से वो भी एक आउना है। और यही सोचते हुए वो कल्ट के न्यूज को ओपन कर लेता है जहां पर बताया गया था कल्टीवेशन रेलम के बारे में। फर्स्ट रेलम घोस्ट एक्स जहां पर लोगों को मार्शल पावर का इस्तेमाल करते हुए एक उठाड़ का रूप देना है। सेकेंड रेलम स्पिरिट क्रिएशन जहां पर कोई डिवाइन ब्लड लाइन को अवेक करता है वो भी नेचर के अंदर से स्पिरिचुअल ओरा पावर सोखते हुए। और ऐसे ही डायमंड रेलम, डिवाइन मून रेलम एंड राइजिंग सन रेलम, ऐसे ही 5 रेलम के अंदर पूरे सिस्टम को डिवाइड करा गया था। और लास्ट में लिखा था कि ये दुनिया दोबारा से अपने स्पिरिचुअल रूट को एक्टिव कर रहा है। तो अब आपका भी टाइम आ चुका है, अपने आप को कल्टीवेट करिए और ताकतवर बनाइए। और लास्ट में ओरा कल्टीवेशन एसोसिएशन का एक स्टैंप नीचे बहुत सारे लोग आलतू फालतू के कमेंट कर रखे थे कि ये सब फालतू है, लोग बहुत ज्यादा चाइनीज मानहान देखने लगा है और भी बहुत सारी चीजें मेरी फैंस सोचता है। पिछले लाइफ पर मैंने इन सारी चीजों को इग्नोर किया था, बट इस बार मैं इसे इग्नोर नहीं कर सकता। ऐसा भी हो सकता है कि एसोसिएशन असल में कोई गवर्नमेंट का ही ब्रांच हो जो कि ओरा कल्टीवेटर लोगों को एकजुट करना चाहता है। और यही सोचते हुए वो अपने बेड पर बैठ जाता है। कल्टीवेट करने के लिए वो कुछ टाइम तक कल्टीवेट करता है और अपने बॉडी से ओरा बाहर निकालने लगता है। फिर दिखाया जाता है वो हवा के अंदर उड़ने लगा था और फिर उसके बॉडी की स्पिरिचुअल एनर्जी बाहर रिलीज होते हुए एक कुठार का रूप लेने लगता है। वह फैंग अपनी एनर्जी को धीरे धीरे और भी ज्यादा कंसंट्रेट करते हुए उस कुठार के अंदर डालता ही जा रहा था। और तभी उसके सिस्टम से एक नोटिफिकेशन आता है कि वो डोजुअल रेलम या फिर कहें तो वही एक्स रेलम तक पहुंच चुका था। तभी उसे दोबारा से वो नोटिफिकेशन दिखाई देता है जहां पर बताया गया था उसके पास टोटल 50 कॉम्युलेशन पॉइंट है और अब वो इसका इस्तेमाल भी कर सकता है। किसी ऑब्जेक्ट के अंदर इस पॉइंट को डालते हुए उसे एक स्पिरिचुअल ऑब्जेक्ट में ट्रांसफॉर्म कर सकता है। भाई फैंग बहुत ही ज्यादा हैरान हो रहा था। तभी वो सोचता है चलो फिर इसे एक बार इस्तेमाल करा जाए। वो अपने हाथ को साइड पर पॉइंट करता है और दिखाई देता है वो एक को अपने स्पिरिचुअल एनर्जी के साथ हवा में उठा पा रहा था। सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है कि अब इस चीज के ऊपर अपने पॉइंट का इस्तेमाल करना चाहते हैं। वह हीरो एक स्माइल के साथ सोचता है लगता है मैंने ये चीज सीख लिया है, बट एक काफ के अंदर ऐसी स्पक एनर्जी को डालने का कोई मतलब नहीं बनता। कोई वेपन के अंदर या फिर किसी तलवार के ऊपर मैं अगर इस चीज को डालूं तो फिर ये बहुत ही ज्यादा ही मीनिंगफुल साबित हो सकता है। फिर वो पीछे की तरफ देखता है, वह पर एक तलवार था और वो उसी तलवार के ऊपर अपने पावर को इन्फ्यूज करने लगता है। रात में उसके घर से बहुत ही ज्यादा गोल्डन रोशनी निकल रहा था। वह दूसरे सीन पर उसके बिल्डिंग के पास एक अजीब सा जेब पहुंच चुका था। दिखाई देता है यह असल में एक खरगोश था जो कि किसी तरीके से म्यूटेट हो चुका है। उसका मुंह बहुत ही ज्यादा विशाल था। वही टाइम बीतता है, हीरो अब लाइट बंद कर सो पड़ा था। तभी अचानक से उसे कुछ आवाज सुनाई देता है। वो अपनी आंख खोलता है और कहता है एक घर के अंदर चूहा कहाँ घूम रहा है। और फिर पूरे घर को देखता है और फिर उसे समझ में आता है वो अभी के टाइम जो घोस्ट एक्स रेलम पर है, जिसके कारण से उसके सुनने का ताकत अब बहुत ही ज्यादा बढ़ चुका है और इसी से शायद से किसी नेबर के घर में ये चूहा हो सकता है। तभी उसे सुनाई देता है जैसे कि उसी के घर के दरवाजे के सामने से वो चलते हुए चला गया। फिर वो आगे बढ़ते हुए दरवाजे को ओपन करता है और तभी वो खरगोश वहां से जंप करते हुए सीधा फैन के सामने आ चुका था। फैन बहुत ही ज्यादा घबरा चुका था और वो मनीमन कहता है पिछली लाइफ पर सारे जीव कुछ ऐसा ही हो गए थे, मुझे पता नहीं पर मेरे बड़ी ही पिछली लाइफ का डर अभी मेरे अंदर चुभा हुआ है। दूसरी तरफ शहर के अंदर एक हेलीकॉप्टर को उड़ते हुए दिखाया जाता है और उसी के साइड पर एक बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पर एक लड़की खड़ी हुई थी और वो कॉल करती है हमें अभी तक वो खरगोश नहीं मिला। उसने नाइट स्पिरिट फ्रूट को खा लिया है और इसी के कारण से उसका स्पीड हद से ज्यादा बढ़ चुका है। ठीक है, मैं जल्द से जल्द कोशिश करता हूं उसे पकड़ने का। प्लीज आपको जहां पर भी अपडेट मिले मेरे को बताइएगा। फिर वो उस बिल्डिंग से नीचे की तरफ जंप करता है। तभी उसे अचानक से साइड से फील होता है उसी म्यूटेड खरगोश बीस्ट का ऑरा, जो देखते हुए वो बिल्डिंग के अंदर अपने स्पीड को रोकता है और फिर कॉल में बोलता है मैंने उस खरगोश का ऑरा को डिटेक्ट कर लिया है।
यहाँ से 20 की मी दूर एक बहुत ही घनी पॉपुलेटेड जगह पर हमें जल्द से जल्द वहां पर पहुंचना पड़ेगा, नहीं तो बहुत बड़ा कैजुअलिटीज हो सकता है। वो अपने पैर के अंदर पावर इकट्ठा करते हुए बिल्डिंग के ऊपर जंप करने लगता है। वो बहुत ही तेजी से एक बिल्डिंग से दूसरे बिल्डिंग के ऊपर जंप करते हुए आगे बढ़ा था, जबकि एक आदमी शीशे से ये देख पाता है और वो साइड में आते हुए कहता है, क्या मैं कुछ ज्यादा ही काम कर रहा हूं? मेरे को हेलुसिनेट होने लगा है। तभी उसका बॉस कहता है, तुम्हारा ये चालबाजी मेरे सामने नहीं चलेगा, काम को कंप्लीट करो, फिर जाकर तुम घर जा पाओगे। भाई वो आदमी कहता है, बट ये तो 65th फ्लोर है, मतलब जमीन से वो लोग बहुत ही ज्यादा ऊंचाई में है। सीन सेट होता है दोबारा हमारे हीरो के पास। वो खरगोश फैन के बहुत ही पास आ चुका था। वही फैंग अपने पावर को एक्टिव करता है और साइड में उसे डच करता है। मनीमन कहता है, इस कल्टीवेशन के ब्रेक थ्रू के बाद मैं बहुत ही आराम से इसके मूवमेंट को देख सकता हूँ। इसके साथ साथ मेरे बॉडी के मसल्स भी काफी अच्छी तरीके से अपने आप से मूव कर रहा है। बट इनके जैसे म्यूटेड बीस्ट वो भी इतना जल्दी जल्दी कैसे पॉसिबल है? बट फिर भी पिछले लाइव पर मैंने जिन मॉन्स्टर को देखा है उनके सामने ये बस एक बच्चा है। वो अपने हाथ से सोलर एनर्जी को फ्लो करता है और फिर उस मॉन्स्टर की तरफ बढ़ने लगता है, जबकि वो मॉन्स्टर भी उसे देख लिया था। उसकी तरफ जब वो हमला करने ही वाला था, हीरो फिर उसके पीछे जाते हुए उसकी टेल को पकड़ लेता है और मनीमैन कहता है, इस मॉन्स्टर का सबसे कमजोरी घड़ी है इसका पूंछ। वो खींचकर शीशे के दीवार से उसे बाहर धकेल देता है, फिर अपने पैर पर पावर इकट्ठा करते हुए एक तेजी से जंप मारता है और अपने हाथ पर सोलर एनर्जी को इकट्ठा करते हुए उस मॉन्स्टर के सीने पर एक जबरदस्त पंच मारता है, जिससे कि उसका पावर उस खरगोश के आर पार हो जाता है। दिखाई देता है उस खरगोश के बीचों बीच से एक बहुत बड़ा होल बन चुका था। बट वो खरगोश फैन के सोलर पावर को अपने अंदर एब्जॉर्ब करने का कोशिश करता है। उसके मुंह से काफी ज्यादा रोशनी निकल रहा था। बट फिर हीरो कहता है, सूरज की ताकत को इस तरीके से हैब्स ऑफ तुम्हारे जैसे एक बीस्ट के लिए तो किसी भी हालत में पॉसिबल न है। बड़ी ये है। तो वो मॉन्स्टर के अंदर एक तगड़ा सा ब्लास्ट होता है, जिसके साथ वो उसी जगह पर दफा हो जाता है। दिखाई देता है बेड पे एक कपिल सो रहा था। तभी वो आदमी बाहर के इस रोशनी को देखता है और उसे लगता है साइड से दो बस से बिजलियां गिरने लगा है। बट वो विंडो के पास आते हुए देखता है, वहां पर कोई भी बादल का बूंद भी उसे दिखाई नहीं देता। भाई फैंग अभी के टाइम उस ऊंचे से बिल्डिंग के टॉप फ्लोर से नीचे की तरफ जंप कर दिया था पर मनीम सोचता है, सच में वो मॉन्स्टर काफी ज्यादा भूखा था, इतना कि वो मेरे पावर को भी खाने का कोशिश किया। तभी उसके पैरों के पास उस मॉन्स्टर का आंख गिरता है। फैंग उसको गौर से देखता है, फिर अपने पैरों से मसल देता है और फिर गंभीर आवाज में कहता है, सच में यह एक नाइट एट्रीब्यूट का बीस्ट था। नॉर्मली वो मेरे यंग एट्रीब्यूट के साथ डेस्परेटली फाइट करना चाहता था। फिर वो मन मन सोचता है, आज अगर मेरे पास यह पावर नहीं रहता तो फिर यह पूरा सोसाइटी को एक मॉन्स्टर दफा कर देता। फिर लोगों के बेजान शरीर खून के साथ लथपथ होते हुए इधर उधर गिरा हुआ मिलता और मैं सोच भी नहीं सकता और भी कितना नुकसान हो सकता था। लगता है मैं इंतजार नहीं कर सकता। मेरे को जल्द से जल्द अपने आप को और भी ज्यादा ताकतवर बनाना पड़ेगा। कुछ टाइम बीतता है, दिखाई देता है हवा में उड़ते हुए वो लड़की एक जगह पर लैंड करता है। वो बहुत ही ज्यादा शॉक हो चुका था, क्योंकि उसके पैरों के पास उस मॉन्स्टर का जला हुआ बॉडी पड़ा हुआ था। वो कॉल में कहता है, लगता है हमारा टारगेट पहले ही मर चुका है। मैं इसके क्रॉप्स और छोटे छोटे टुकड़ों को कलेक्ट कर आप लोगों के पास जल्दी ही ले आ पहुंचूंगा। तभी जब वो अपने हाथ को आगे बढ़ा रहा था, अचानक से उस कॉप्स के बॉडी से कुछ अजीब सी एनर्जी को वो महसूस कर पाता है। वो जल्दी से अपने हाथ को खींचता है, उसके हाथ से धुआं निकल रहा था। वो कहता है, यह इतना ज्यादा गर्म कैसे हो सकता है? फिर वो याद करता है कि आज के दिन उस यूनिवर्सिटी के उत्तर के गेट पर भी यही पावर को वो महसूस किया था। अब हमें पता चलता है कि यह लड़की असल में सुबह का वो हुडी पहना हुआ बंदा था। वो हेड क्वार्टर पर सब कुछ खुलकर बताता है। तभी दूसरी तरफ एक आदमी को दिखाया जाता है और वो कहता है, लगता है ये लड़का जो भी है जिसे कि तुमने आज 2 बार देखा है, वो शायद से घोस्ट एक्सरेल म के 1 स्टार पर हो सकता है। इसी के साथ साथ इसके पास बहुत ही प्योर यंग एट्रीब्यूट है। इस तरीके के कोई भी इंसान हमारे डाटाबेस के अंदर अभी तक रजिस्टर नहीं है। इस तरीके के एक टैलेंट को जल्द से जल्द हमारे साथ कनेक्ट होना पड़ेगा। उसको किसी भी हालत में ढूंढ कर निकालो, चाहे कुछ भी हो जाए, किसी भी हद तक तुम्हें जाना पड़े। भाई वो लड़की उस मरे हुए को से फैन की रिमेनिंग पावर को सोखते हुए अपने हाथ पर एक गोला बनाता है, फिर उसे कलेक्ट कर रख देती है और हेड क्वार्टर की तरफ से इस लड़की को मिशन दिया जाता है कि किसी भी हालत में फैन को ढूंढकर निकालना है और उसे आइडेंटिफाई करना है। वो लड़की एक लॉलीपॉप को निकाल लेते हुए कहती है, ठीक है मैं समझ गई, वो जो भी है जहां पर भी छुपा हुआ है मैं उसे जरूर से निकालूंगी। और वो मनीमन कहता है, कहां पर हो तुम?
प्रेसिडेंट ने जैसे कि कहा, तुम्हारे जैसे एक पावरफुल मास्टर को हम लोग ऐसे ही अकेला छोड़ नहीं सकते। वहीं नेक्स्ट डे सुबह हमारे हीरो को दिखाया जाता है। वो सुबह के सूरज को देखता है और फिर रोशनी को महसूस करते हुए कहता है, ये सबसे ज्यादा बेस्ट टाइम है। मैं अपने गोल्डन सन ब्रीथिंग टेक्निक को कल्टीवेट कर सकता हूँ। वो उसी जगह पर बैठकर कल्टीवेट करना शुरू कर देता है। उसके बॉडी से एक बहुत ही डेंस होलर एनर्जी उसके आसपास घूम रहा था। फैंग अपनी आंखें खोलता है और उसे महसूस होता है वो सके सिर के ऊपर जो डिवाइन कुठार है उससे बहुत सारे छोटे छोटे थ्रेड जैसे कि उसके पूरे बॉडी को घेर लिया था। वो धीरे धीरे और भी ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी को गैदर करने लगता है और फिर अपनी कॉन्शियसनेस पर उसका को पकड़ता है। फिर इधर से उधर मूव करते हुए महसूस कर पाता है कि पिछले दिन से ये कुठार अब बहुत ही ज्यादा हल्का हो चुका था, बट पहले से और भी ज्यादा दमदार। और फिर वो कहता है, अब मेरे को कोई भी चीज रोकना ही सकता, मेरे को बस डिसिप्लिन के साथ कल्टीवेशन को जारी रखना है। वह अपने कुठार से एक जबरदस्त स्ट्राइक मारता है और इसी के साथ वह घोस्ट एक्स रेलम के दूसरे स्टेज पर पहुंच जाता है। वो जब अपनी आंख खोलता है, उसके आंखों के गल्स भी जैसे कि आग के अंदर जल रहा था। उसका पूरा बॉडी से बेशुमार सोलर एनर्जी रिलीज हो रहा था, वो फील कर पाता है। पिछले टाइम से उसका बॉडी अब और भी ज्यादा टफ या फिर सॉलिड बन चुका था। फिर अपनी आंखें खोलते हुए कहता है, पिछले टाइम जब मैं 1 स्टार के अंदर था तब भी मैंने अपने बॉडी से पूरा एनर्जी को रिलीज नहीं किया था, बट इस बार मैं इसे करके देखूंगा और उसी के साथ धीरे धीरे अपने लेवल को और भी आधा बढ़ाता चला जाऊंगा। वो साइड पर एक बॉक्स को देखता है। दूसरी तरफ ससिप होता है। एसोसिएशन के ऑफिस पर एक बुढ़ा बंदा अपने मोबाइल को पकड़ते हुए चाय के कप को देख रहा था और कहता है, दोबारा से सोलर एनर्जी का अंदर एक बहुत बड़ा फ्लक्चुएशन देखा गया है। क्या ये वापस से वही है? सिंसिप होता है हमारे हीरो के पास। वह जंगल में एक नदी के पास बैठा हुआ था और दिखाई देता है उसके वही डिलीवरी बॉक्स पर असल में एक तलवार था। फैंग उसी तलवार के अंदर अपने कॉइन्स को इस्तेमाल करता है। फिर वो पिछले रात को याद करता है जब उसने अपने घर में जो तलवार पड़ा हुआ था उसके ऊपर अप्लाई किया था। वो फैन के हीट एनर्जी को सह नहीं पाता और वो पिघल जाता है, जिसके कारण से वो अब एक नए तलवार को ऑर्डर देकर ले आया था। ये तलवार बिल्कुल उसके लिए परफेक्ट है, दिखाई देता है। उस तलवार के अंदर बहुत ही ज्यादा ही एनर्जी अब्सॉर्ब हो रहा था। तभी सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है कि तलवार को एलोकेन कर दिया गया है। फैंग आगे बढ़ते हुए अपनी तलवार को चेक करने लगता है और उसे महसूस होता है ये तलवार सच में काफी ज्यादा जबरदस्त है। वो एक ऊंचा सा जंप मारता है, फिर नीचे आते हुए पानी के ऊपर एक शॉर्ट स्ट्राइक मारता है जिससे कि उस छोटे से नदी पर एक बहुत बड़ा पानी का लहर बन चुका था। फिर वो अपनी तलवार को देखते हुए वहां से जल्दी निकलने लगता है और मनीन सोचता है, मैं ने यहाँ पर बहुत ही ज्यादा आवाज कर दिया है और इसी के साथ साथ मेरी हीट के कारण से पानी का भीड़ आसमान में बहुत ही दूर दूर से देखा भी जा सकता है। मैं अब यहाँ पर रुक नहीं सकता। दूसरी तरफ दिखाया जाता है वो लड़की भी इस धुएं को देखते हुए जल्द से जल्द उसी साइड पर दौड़ने लगती है और कुछ ही टाइम के अंदर वो उस जगह पर पहुंच भी गया था। वो फिर वो नदी के पानी को देखता है और काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। वो सोचता है, क्या ये पूरा पानी उबल रहा है? मेरे को इस जगह को जल्द से जल्द ठीक करना पड़ेगा। फिर वो रोते हुए कहता है कि लड़का दोबारा से मेरे हाथ से निकल गया। सच में मेरा नजर भी खराब है। मेरे को दोबारा से ऑफिस का डांट सुनना पड़ेगा। आता उसका नजर साइड में जाता है जहां पर फैंग ने स्ट्राइक किया था और वो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है। मनमन सोचता है ये पूरी तरीके से इम्पॉसिबल वाली बात है। कल के रात ही मैंने देखा था ये घर होस्ट एक्स रिलम के 1 स्टार स्टेज पर था और यह ऑलरेडी 2 स्टार पर भी प्रमोट हो चुका है। और बस इतना ही नहीं बल्कि ये स्ट्राइक के साथ कुछ स्पिरिचुअल वेपन का भी एनर्जी महसूस हो रहा है। फिर हमें बताया जाता है स्पिरिचुअल वेपन के बारे में जो कि बहुत ही ज्यादा रेयर मानी जाती है। ये किसी भी नॉर्मल वेपन से काफी ज्यादा ताकतवर होता है जिसके अंदर कुछ स्पेशल एट्रीब्यूट भी होता है। लड़की अपनी थुड़ी पकड़ते हुए सोचती है, स्पिरिट वेपन बहुत ही ज्यादा रेयर है। हमारे पूरे एसोसिएशन के अंदर बस 2 ही स्पिरिट वेपन है। अब इसी हालत में इसके पास कैसे एक स्पिरिट वेपन आ सकता है? लगता है मैं कुछ गलती कर रहा हूं। वो उसी जगह पर बैठकर जूस पीने लगती है और कहती है, मेरे को जल्द से जल्द यहाँ के हीट को घटाना पड़ेगा, नहीं तो पूरी नदी का पानी सूख जाएगा।